Welcome back children, this is Leena ma'am with the last video, or this is the 6th video or the 6th part you can say of the chapter Microorganisms Friend and Foe. Links for previous 5 videos are given in the description section children, just go through it and let us begin with the last part of this particular chapter, that is nitrogen fixation. Okay, you have learned about the bacterium Rhizobium in class 6 and 7. You must have heard about this particular term, isn't it? Rhizobium. अभी भी मैंने कहा था, ये प्रीवियस वीडियो में आपने सुना होगा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है व्हाट, इट इज़ फॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ये कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस, बाय एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल. In the it is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants. Leguminous plants मतलब क्या? पल्सेस जो हैं, ये प्लांट्स पल्सेस जो हैं उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. फिगर 2.9 में ये दिया गया है कैसे होता है रूट नोड्यूल्स जो है कैसे दिखते हैं. आई विल शो यू. वेट, पहले याद करिए आप लोग, जब राइजोबियम के बारे में वो बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में, जैसे ये रूट नोड्यूल में लेग्यूमिनस प्लांट के जो है रूट नोड्यूल, वहाँ पे लेग्यूमिनस जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे रहते हैं. सच एज बीन्स एंड पीज. पल्सेस मतलब कौन से? बीन्स, पीज, ये एग्जाम्पल्स हैं. विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके, ये रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. ये प्रोसेस किस किस प्रोसेस से ये नाइट्रोजन फिक्स होता है, सॉइल में कैसे डालते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोबियम कैसे डालते हैं, ये हम देखेंगे. अभी एक फिगर है उसमें मैं समझाऊंगी आप लोगों को. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये कांस्टेंट रहता है. ऐसे कैसे होता है? अगर एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन राइजोबियम ला के सॉइल में डाल देते हैं, बट ये नाइट्रोजन का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में फिर कैसे सेम अमाउंट रहता है? ये कांस्टेंट कैसे रहता है? कम ज़्यादा क्यों नहीं होता है? यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं ये कैसे ये कांस्टेंट रहता है. ये जो मैंने कहा था आपको रूट नोड्यूल्स जो है देखेंगे लेग्यूमिनस प्लांट का कैसा होता है, ये आप लोग देख सकते हो चिल्ड्रन. जस्ट सी दैट पर्टिकुलर, ये गोल गोल कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब है रूट नोड्यूल. ओके, सो नाइट्रोजन साइकिल ये पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, फिर हम ये पिक्चर को डिटेल में देखेंगे. ओके, आर एटमोसफियर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस. ये 78% है मतलब ये कांस्टेंट है. चाहे वहाँ से राइजोबियम ला के सॉइल में डाल दे फिर भी वो 78 ही रहता है. वो कैसे रहता है ये हम देखेंगे. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन. ओके, ये नाइट्रोजन है जो बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में रहता है, ये क्लोरोफिल में रहता है, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में रहता है. ये बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट्स. कहाँ कहाँ रहता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म? एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. ओके, नाउ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो है डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल ले नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसका एक प्रोसेस होता है. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. एल्गे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी ही है. बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया, लेकिन उसमें से एक बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम. प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. जो हम पढ़े हैं प्लांट सिस्टम में, वो रूट के थ्रू बहुत सारे वाटर, मिनरल्स, ये सब जो रूट के थ्रू पहुंचता है और फूड फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज़ हाउ द प्लांट ग्रोज. इसमें नाइट्रोजन का जो कंपाउंड सॉइल में बनता है, और नाइट्रोजन आता कहाँ से है? पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है जो राइजोबियम लाता है, एंड राइजोबियम कन्वर्ट होता है किस में?
यूजेबल कंपाउंड में, वो कंपाउंड फिर सॉइल में रहता है, वो कंपाउंड उस सॉइल से प्लांट लेता है। नाइट्रोजन इज देन, यहाँ से देखो, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन फिर किसके लिए यूज होता है? प्लांट के प्रोटीन के लिए यूज होता है एंड अदर कंपाउंड। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ये हम देखेंगे फिगर में कैसे दिखाया गया है ये सब। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो एनिमल प्लांट खा के ही रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे गेट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स थ्रू द प्लांट। प्लांट क्योंकि बनाता है और नाइट्रोजन जो है प्रोटीन फॉर्म में और दूसरे कुछ कंपाउंड के फॉर्म में रहता है प्लांट के अंदर। एनिमल्स जो प्लांट खा के जिंदा रहते हैं, ये इनडायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट से ही ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड नाइट्रोजनियस कंपाउंड, राइट। When plant and animals die, जब प्लांट, और प्लांट भी कंटेन करता है नाइट्रोजन, एनिमल क्योंकि प्लांट को खाता है तो अब उसके पास भी नाइट्रोजन है। अब जब दोनों का डेथ हो जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट, वो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट बॉडी में से, प्लांट और एनिमल के बॉडी में से होता है, इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। क्या होता है, जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई जो सॉइल में हैं, उनके बॉडी से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन ये फिर से प्लांट, जो दूसरे प्लांट हैं वो प्लांट उसको यूज करने लगते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। इसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है उसको। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके वो एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसीलिए एटमॉस्फेयर में जो मैंने पहले ही कहा था कि कांस्टेंट रहते हैं, इसी साइकिल के वजह से वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये इस फिगर में दिया हुआ है। This is very important from exam point of view, children. So let us understand. Okay. सबसे पहले ये ऊपर जो है, ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, ये दो तरीके से, ये तरीका 1, ये तरीका 2, ये दो तरीके से नीचे आ रहा है। कैसे? पहला, ये इसको पहला मानते हैं, यहाँ से देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये पहले नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से आते हैं। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, ये सॉइल में नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देते हैं। दिस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो कंपाउंड सॉइल में है, इट इज बीन टेकन अप बाय द प्लांट्स। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड बन गया, इट इज टेकन अप बाय प्लांट, इट इज बीन ईटेन बाय एनिमल्स नाउ। एनिमल्स फिर क्या होता है, जब ये इनका डेथ हो जाता है, बोथ प्लांट और एनिमल किसी का भी डेथ होता है, तो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, दोनों के तरीके से, एक्सक्रीशन में भी नाइट्रोजनियस वेस्ट गिरता है मिट्टी में, एंड अगर डेथ भी होता है तो वो मिट्टी में गिरता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर से ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड बन जाता है। ये एक साइकिल हुआ। अब जो मिट्टी में ऑलरेडी सॉइल में जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है, वो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, टर्न दिस कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है सॉइल में, किसी भी दो तरीके से आया, एक तो डायरेक्टली ऐसे बना, फिर ये डेथ प्रोसेस से, ये प्रोसेस से भी बना, और डायरेक्टली ये प्रोसेस, दो तरीके से ये आके बना है। अब ये पहुंचा है, ये कंपाउंड जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है, ये जाके एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है कंपाउंड किसमें, गैसियस नाइट्रोजन में, और ये फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये बनता है फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? नाउ ये सेकेंड तरीका, ये जो बैक्टीरिया, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है, जब लाइटनिंग होता है, ये डायरेक्टली जाके लाइटनिंग के थ्रू ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सॉइल में पहुंच जाता है और वहाँ पे कंपाउंड बनता है। ओके, जैसे ही सॉइल में जाता है ये कंपाउंड बनने लगता है, एंड देन फिर ये प्लांट लेता है, देन एनिमल खाता है, एंड देन थ्रू एक्सक्रीटा एंड इवन डेथ ये कंपाउंड बनते हैं। कोई भी प्रोसेस हो,
दोनों प्रोसेस में अल्टीमेटली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन में और ये फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है. दैट इज हाउ दे बिकम कांस्टेंट. अंडरस्टूड? दैट्स ऑल चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर. फ्यू ऑफ द keywords given, you just keep reading all of them. Okay, and all the terms we have already learned, and some important statement is given on the right hand side what you have learned from this chapter. Go through it in detail, and if there is any doubt, give me in writing in the comment section so that I can help you out. Okay, so study well, revise it again and again, and we'll see you with a new chapter. Till then, bye bye. Take care, children.